गुनाहों का देवता चैप्टर 10। जब चंदे पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बट्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर काल पर का पीलापन भी कुछ कम न था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंद्र को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कर रहा था कि आज मेरा मित्र जरूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर किट्स ने अपनी आखिरी सांस लिखी थी। मम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदा के कोट में वह बटन हॉल में लगा दिया। चंदा ने बड़े भय से बैठे की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर और फिर चंदा की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बर्ती कुछ नहीं बोला। बर्ती ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। मम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें। और अंदर और चंदन और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदन ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर रख दिया तो कहीं बढ़ती नाराज न हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। मम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं, और पता नहीं क्यों गुलाब से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह इतना परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह साजिद को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदन ने कहा। नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद वह खुश रहा, बेहद खुश। और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी साहब ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ चली जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है। वो कहता है, क्या मैं साजिद से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदे ने ताजुब से सर हिलाया और मुझे बड़ा दुख हुआ। मम्मी बोली, मैं तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदा ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों अभी तुम नहीं जा सकते?
बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बात ही नहीं की है, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदन हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके मेरे मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। अम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ मम्मी की याद सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है। चाहो तो चलो। सिनेमा, आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई। सिनेमा, फौजी, बाल, दान, सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर मम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदन ने घड़ी देखते हुए कहा। मम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई, जिस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदन ने उससे उसकी ओर देखा। वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो। मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है। इसे कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन में घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी ने बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती। वह सार्जेंट को प्यार करती है। वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा। तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ, और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ। और बस ये ठान कर बैठ गया। पम्मी ने चंदन का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदन खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की है, लाओ आज ड्राइव करो। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ली। चंदन इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार विजय के सामने जा पहुंची। चित्र था सलामी, हियर सी डांस। चंदन ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सलामी की कहानी मालूम है ना? क्या है कोई उपन्यास है? चंदन ने पूछा। नहीं, यह बाइबिल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सलामी के पैर को ठुकरा दिया
एक बार हेरात ने सलामी से कहा, यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेरात वचनबद्ध था, उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस बहस से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंद्र को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्त बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इस पाश्चात्य देशों की अपनी भतीजी पर भी हेरात मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हेरात अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया। तो क्या हुआ? ये तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, ये तो शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आंख के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता, रिश्ता, मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंद्र बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा। मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है, यह अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चे की तरह भूले हो, और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले के शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इस पवित्रता को प्यार करती हूँ। मम्मी ने चंद्र की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरे पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा कि मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिससे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। उब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही पढ़ना याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंद्र को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई? सुधा की ही ना। उसी ने तो उसे सिखाया कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपनी हाथ कपूर की गोद में रख लिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही थी अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बनने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि में विवाह भी होते हैं तो वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं है, और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी ही होती है। चंदन बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सी हिरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चिट्ठी शुरू हो गया, वो चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ
कि चिट्ठी भ्रमात्मक था। वह बाइबिल की सलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी उब गई। अब जब डाकू पकड़ के सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया। पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चिट्ठी में तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चलें? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचार में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सिर के सांप थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़ के चंद्र के गालों पर ठपकियां लगाने लगा। चंद्र दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदन की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदन को पास खींच लिया। चंदन चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टेयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदन का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदन को दूर नहीं जाने देगी। चंदन के बदन में एक हल्की सी हिरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथों से हटाने की कोशिश की। तो मैंने हाथ खींच लिया और कान के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंद्र का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लैब के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील, उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा हुआ, रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गया था। किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतर कर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था, सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं? पम्मी सितारे की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बात से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से धूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदन ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्या उसने देखा नहीं गया, वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल ली और चंद्र का कंधा पकड़ कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना होने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या छलक आया कि चंद्र चंद्र जैसे मदहोश हो गया। बोली, वह बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींच कर छोड़ दे। और पवन ने चंदन का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदन की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदन को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदन के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा।
उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र होगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर पर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ, वह तुम में है, और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंद्र चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उड़ने लगा, जैसे एक विहंग शिशु घबराकर अपनी नीड़ के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा। सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों। यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग अपवित्र सितारे हिले, आपस आपसी में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए।